के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ITC लिमिटेड के क्वार्टर 2 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। कैसे रहे क्वार्टर 2 रिजल्ट ITC के और आगे की क्या हो रणनीति, इस पर हम इसकी डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मैं चलता हूं सबसे पहले रिजल्ट के उस PDF कॉपी पर जहां पर मैं आपको रिजल्ट का पहला फिगर दिखाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आपके सामने रिजल्ट की PDF कॉपी है। दोस्तों, हम रिजल्ट डाटा को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जो पहला कॉलम आप देख रहे हो वो इसी क्वार्टर 2 2020-21 का है, जबकि 19-20 का प्रीवियस क्वार्टर 2 का प्रीवियस ईयर क्वार्टर का ये दूसरा कॉलम है और क्वार्टर 1 का जो फ़िलहाल कॉलम वो तीसरा कॉलम है। तो दोस्तों, हम एक एक करके सारे फिगर को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की बात आती है। रेवेन्यू हम देखते हैं तो क्वार्टर 2 में इस बार 11,976 करोड़ रहा है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर 2 2019 में ये 11,871 करोड़ था, जहां से आप 2% की जंप देख रहे हो। और क्वार्टर 1 में ये 9,501 करोड़ रुपए था। चलिए दोस्तों, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लें। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंकड़ा आपके सामने है, जो इस क्वार्टर में 4,274 करोड़ था, जबकि प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 4,807 करोड़ था, जबकि क्वार्टर 1 में 3,128 करोड़ था। यहाँ भी आप एक जंप देख रहे हो। चलिए दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो, जो कि इस पीरियड का आया है 3,232 करोड़ रुपए फ़िलहाल, जो इस क्वार्टर में आपको दिखा है। और जबकि प्रीवियस क्वार्टर में आपको 4,023 करोड़ था, और जबकि क्वार्टर 1 के 2020 के 2,342 करोड़ रुपए था। दोस्तों, हम EPS की बात कर लेते हैं। जो आपके सामने EPS का आंकड़ा है वो इस क्वार्टर 1 में 2.62 है, जबकि प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 3.28 था और क्वार्टर 1 में 1.91 था। तो दोस्तों, ये था पहले पेज की फ़िलहाल डिटेल। आगे की हम डिटेल देखते हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। FMCG से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में 5,121 करोड़ रहा है, जबकि प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में ये 5,326 करोड़ रुपए था। और पहले क्वार्टर में ये 3,853 करोड़ था, जहां से आप एक लंबी जंप देख रहे हो। लेकिन पिछले ईयर से के क्वार्टर से ये निश्चित रूप से कम है। FMCG अदर्स की बात करें तो आप FMCG अदर्स के रेवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देख रहे हो, जो 3,288 से बढ़कर 3,794 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर 1 में ये 3,374 करोड़ रुपए था। दोस्तों, आगे की हम बात करें तो होटल बिजनेस पे हम फ़िलहाल चलते हैं। होटल बिजनेस आप देख सकते हो 81 करोड़ का फ़िलहाल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर में 426 करोड़ था और क्वार्टर 1 में 22 करोड़ है। एग्री बिजनेस की बात करें तो 2,985 करोड़ है, जबकि प्रीवियस ईयर में 2,647 करोड़ रुपए था। और वहीं प्रीवियस क्वार्टर 1 में 3,746 करोड़ रुपए है। पेपर बोर्ड और पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो ये 1,458 करोड़ आता है, जबकि प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में ये 1,565 करोड़ था और क्वार्टर 1 में 1,026 करोड़ है। तो दोस्तों, ये था आप रेवेन्यू का आंकड़ा, जो कि आप देख सकते हो अदर सेगमेंट से। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ग्रास रेवेन्यू की हम बात कर लें तो FMCG सिगरेट से 3,244 करोड़, जबकि प्रीवियस ईयर में 3,844 करोड़ था, जबकि क्वार्टर 1 में 2,356 करोड़ रुपए है।
अदर्स की अगर हम बात करें तो 252 करोड़ पे रहा है, जबकि प्रीवियस ईयर में ये 90 करोड़ पे था, और जबकि पहले क्वार्टर वन में 125 करोड़ से। यहाँ भी आप ज़बरदस्त, ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करें, यहाँ भी एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होटल की अगर हम बात कर लें तो ग्रास रेवेन्यू की 184 करोड़ पे रहा है, जबकि ये प्रीवियस साल में 17 करोड़ पे था, और क्वार्टर वन में 242 करोड़ पे रहा है। एग्री बिजनेस की बात कर लें तो 256 करोड़ इस बार रहा है, जबकि क्वार्टर टू के प्रीवियस ईयर में 249 करोड़ था, और क्वार्टर वन में 178 करोड़ है। पेपर बोर्ड की अगर हम बात करें तो 330 करोड़ इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में 355 करोड़, और 160 करोड़ आप देख सकते हो जो क्वार्टर वन में था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके सामने कैश फ्लो का आंकड़ा है, जहां हम देख रहे हैं 30 सितंबर 2020 का इस क्वार्टर का फ़िलहाल कैश फ्लो हम देख रहे हैं, जबकि दूसरे कॉलम में 30 सितंबर 2019 का है। दोस्तों नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो आप देख रहे हो 3893 करोड़ का फ़िलहाल दिखाई देता है, जबकि क्वार्टर टू में 2019 में ये 5318 करोड़ पे था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो आप देख सकते हो जो 7094 करोड़ पे है, जबकि प्रीवियस ईयर में 2628 करोड़ पे था। और अगर हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से बात कर लें तो ये 11307 करोड़ का बनता है, जबकि प्रीवियस ईयर में ये 7945 करोड़ था। आप टोटली आप जो देख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो फ़िलहाल आपको 241 करोड़ पे मिलेगा, जबकि ये प्रीवियस ईयर में 165 करोड़ रुपए था। तो दोस्तों ये था एक साधारण तरीके से रिजल्ट का फिगर जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। दोस्तों अब हम इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम इस रिजल्ट को डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। डिटेल्ड में आपको आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए दोस्तों आपके सामने रेवेन्यू का आंकड़ा जो हमने ऑलरेडी देख लिया है 13,730 करोड़। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकल के आता है 4,401 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33.47%, जबकि जून क्वार्टर में 30.14%, और मार्च क्वार्टर में आप 38.22% पा रहे थे। इसके अलावा आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, आपके सामने प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो 4,564 करोड़ रहा है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 3435 करोड़ रहा है, और यह उससे पहले मार्च के क्वार्टर में 4743 करोड़ रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर लें तो 3418 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर वन में 2567 करोड़ रहा था। दोस्तों अगर हम ईपीएस की बात कर लें तो बेसिक ईपीएस जो 2.7 के नियर अबाउट है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 2 के नियर अबाउट आया था। दोस्तों हम अब फिगर वाइज इसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेट प्रॉफिट को फिगर वाइज देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करूंगा, जहां पर आप देख रहे हो एक शार्प मूव दिखाई दे रहा है 33.17% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में। और चेंजेस अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 18% की गिरावट है। अगर प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो 25% की गिरावट थी। चलिए दोस्तों हम ऑपरेशनल रेवेन्यू की हम बात कर लें तो ऑपरेशन रेवेन्यू का आंकड़ा आपके सामने ये है, जो कि आप चेंजेस आप देख रहे हो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम सबसे पहले बात कर लें तो 34.52% का फ़िलहाल आप ऑपरेशनल रेवेन्यू में चेंज देख रहे हो। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो 2.18% बढ़ोतरी ऑपरेशनल रेवेन्यू में आपको दिख रही है। चलिए दोस्तों हम कुछ और आंकड़ा देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस रिजल्ट के हाईलाइट के बारे में जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। मैं दोस्तों अगर सिगरेट की बिज़नेस की बात करूं या टोटल रेवेन्यू की हम बात करें तो रेवेन्यू जैसा कि हम देख चुके हैं 26% फ़िलहाल इंक्रीज हुआ है
क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो इंक्रीजमेंट है वो 26% है, और जबकि लास्ट ईयर का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ से 1.2% की इंक्रीजमेंट है। अगर हम एफएमसीजी का कारोबार देखें तो रेवेन्यू में 18.4% की इंक्रीजमेंट है। ईबिटा आप 66% इंक्रीज पा रहे हो, जबकि ईबिटा मार्जिन, फ़िलहाल इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगा दोस्तों, ईबिटा मार्जिन 300 बेसिस पर फ़िलहाल बढ़ा है, जो 9.7% रहा है। दोस्तों एफएमसीजी के कारोबार में ये थी छुपा हुआ फ़िलहाल रहस्य, ये छुपा हुआ रहस्य है जो कि आपको समझना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के परफॉर्मेंस की एफएमसीजी में क्या ईबिटा मार्जिन क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में रहती है। अगर वो डबल डिजिट होती है तो निश्चित रूप से इस स्टॉक में ब्लॉकबस्टर रैली आ सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। एस्टिमेट्स क्या थी, रिजल्ट की एस्टिमेट्स क्या थी, तो हम आ गए इकोनॉमिक्स टाइम के आर्टिकल पर, जहां पर ईटी पोल ने क्या एस्टिमेट लगाया था इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आपके सामने इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है, जहां पर आप देख सकते हो, इस आर्टिकल को आप देख सकते हो, जहां पर ये बताया जा रहा है कि नेट प्रॉफिट 20% की डिक्लाइन हुई है नेट प्रॉफिट में। जो इनका एस्टिमेट था वो 3,522 करोड़ पर था, जबकि 3,232 करोड़ आया है। दोस्तों अगर हम रेवेन्यू की बात कर लें तो रेवेन्यू ऑलरेडी आप देख रहे हो 11,976 करोड़ पे था, जो 11,871 करोड़ से बढ़कर 11,976 करोड़। अगर सिगरेट बिजनेस की हम बात करें तो 5,121 करोड़, जबकि प्रीवियस ईयर क्वार्टर में 5,326 करोड़ था। अगर एफएमसीजी की हम बात करें तो 3,794 करोड़ था एज़ कम्पेयर टू 3,288 करोड़। चलिए दोस्तों आगे की हम बात कर लें तो इनका होटल बिजनेस फ़िलहाल जो आया है 81.96 करोड़ पे आया है एज़ कम्पेयर टू 426.63 करोड़। रेवेन्यू ऑफ एग्री बिजनेस की अगर हम बात करें 2985 करोड़ आया है, जो कि पहले प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में ये था 2647 करोड़ था। चलिए दोस्तों अगर क्लोजिंग की हम बात करें तो 173.93 पर प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है। तो दोस्तों अब हम मनी कंट्रोल के आर्टिकल से भी पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर एस्टीमेट्स CNBC TV18 की क्या थी। चलिए हम मनी कंट्रोल के आर्टिकल पे चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये आर्टिकल है CNBC TV18 अर्थात मनी कंट्रोल का। चलिए दोस्तों हम इस आर्टिकल में देखते हैं कि रिजल्ट की एस्टिमेट्स क्या थी। आपके सामने मैं रिजल्ट का एस्टिमेट डायरेक्ट लगाना चाहूँगा, जो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट 3,232 करोड़ पर एज़ कम्पेयर टू 4,023 करोड़ फ़िलहाल सेम प्रीवियस ईयर में जो था। रेवेन्यू जो मिला है 11,976 करोड़ और CNBC TV18 का रेवेन्यू एस्टिमेट था 11,220 करोड़। मैं पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहा हूं दोस्तों, 11,220 करोड़ का अनुमान था CNBC TV18 का, जबकि आया है 11,976 करोड़। चलिए दोस्तों हम सिगरेट की हम बात कर लें तो सिगरेट में फ़िलहाल आप देख सकते हो 5,121 करोड़। अगर ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो 3.9% की गिरावट है। चलिए दोस्तों अगर हम FMCG की हम बात करें तो 15.4% की इंक्रीजमेंट है। अगर हम EBIT की बात करें तो 179.3% की इंक्रीजमेंट है और यह टोटल आंकड़ा 252.6368 करोड़ रहता है। चलिए दोस्तों और भी हम बात कर लें तो EBITDA जो CNBC TV18 का था वो 4,000 करोड़ पर था, जबकि आया है 4,030 करोड़ फ़िलहाल ये आंकड़ा आया है, जो उनके एस्टिमेट से इन लाइन या बेहतर है। चलिए दोस्तों हम होटल सेगमेंट की अब बात कर लें तो होटल सेगमेंट में आप देख रहे हो 80.8% की गिरावट आई है, जो 81.96 एग्जैक्ट फिगर में, जबकि प्रीवियस ईयर क्वार्टर में ये काफ़ी बेहतर था। चलिए एग्री बिजनेस की अगर हम बात कर ले दोस्तों तो एग्री बिजनेस में आप देख सकते हो 12% की फ़िलहाल इंक्रीजमेंट आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख रहे हो, जो 29.85 एग्जैक्ट फिगर में रही है। और इसी के अनुसार पेपर एंड पैकेजिंग में अगर बात करो तो 6.8% की गिरावट आई है, जो 1458 करोड़ पे रहा है। तो दोस्तों ये थी मनी कंट्रोल और CNBC TV18 की रिजल्ट की पोल।
और मैंने आपको ईटी नाउ का भी पोल दिखा दिया जो एनालिसिस। तो आप देख सकते हो मनी कंट्रोल के एस्टिमेट से तो आईटीसी का रिज़ल्ट बेहतर है, वहीं ईटी नाउ के एस्टिमेट से अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट निश्चित रूप से थोड़ा गिरावट फ़िलहाल वहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने आईटीसी लिमिटेड पर अब तक देखा रिज़ल्ट डाटा और एस्टिमेट्स जो रिज़ल्ट की थी, चाहे वो CNBC 18 की रही हो, चाहे मनी कंट्रोल ईटी नाउ की रही हो। चलिए दोस्तों, अब मेरी राय जान लीजिए Q2 परफॉर्मेंस के बाद आईटीसी लिमिटेड पर क्या है मेरी राय। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिगरेट बिज़नेस अगर आप समझते हो तो सिगरेट बिज़नेस में नेट प्रॉफिट मार्जिन का बहुत अहम रोल होता है। अगर प्रॉफिट मार्जिन दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से सिगरेट बिज़नेस बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है आने वाले समय में भी और प्रेजेंट टाइम में भी। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, सिगरेट बिज़नेस इनका ज़रूर प्रभावित हुआ है कोरोना की वजह से। होटल बिज़नेस भी इनका प्रभावित हुआ है और भी कई बिज़नेस हैं जो ऊपर नीचे सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, FMCG का कारोबार आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि Q3 में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है और Q4 में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। अगर वहाँ से एक बाउंस या सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलता है तो आपको ज़रूर इस स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स बढ़ानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अब आईटीसी में आपको होल्डिंग्स अगर आपने रखी है तो बढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं तो आपको ऐड करना, अब आईटीसी लिमिटेड को ऐड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आईटीसी लिमिटेड के टेक्निकल्स के बारे में देखेंगे, टेक्निकल्स चार्ट, टेक्निकल्स पैरामीटर्स के बारे में, आगे की क्या चाल रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।